आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टोराइज यानी कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कि सर यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन 4 भी था, ऑफकोर्स यही था, लेकिन सिर्फ वहां पर इतना चेंज था कि वहां पर जो आपने फैक्टोराइज किया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टोराइज किया। यहाँ पर बच्चों आपको फैक्टोराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टोराइज किया था तो हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज किया था। वहां पर एक मिड टर्म थी, हमने उसको स्प्लिट किया है, और यहाँ पर भी मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मिड टर्म नहीं है, यहाँ पर दो मिड टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर तरीका भी चेंज होने वाला है स्प्लिट करने का। तो क्या होगा नया तरीका, अब हम शुरू करते हैं। नए तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों नया मेथड क्या है, तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको नया मेथड बताने वाला हूँ। आपको बहुत सावधानी से समझना है नया मेथड और एक एक चीज पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसका कांस्टेंट टर्म देखना है, सबसे लास्ट वाला टर्म देखना है। ठीक है, और इसको देखने के पहले आपको ये देखना है कि क्या ये करेक्टली अरेंज है, यानी कि x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 के फॉर्म में अरेंज है। क्या इस टाइप से क्वेश्चन अरेंज है? हाँ ठीक है, अरेंज है। उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 2। तो बेटा आपको इस -1x को a से स्प्लिट करना है, इस -1x को a से तोड़ना है कि उसमें 2 आ जाए। कि सर -1 को ऐसा कैसे तोड़े कि उसमें 2 आ जाए? बच्चों तोड़ सकते हैं हम, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे को -1 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे तोड़ना है कि इसमें 2 आ जाए। तो क्या हो सकता है -2 + 1, -2 + 1 लिख सकते हैं क्या इसको? 2 में से 1 माइनस होगा, आंसर आएगा 1, और ग्रेटर नंबर बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है तो माइनस का आएगा, -1 इज इक्विवेलेंट टू -1। तो इस -1 को आपको ऐसे तोड़ना है कि पीछे आपको जो दिख रहा है वो 2 आ जाए। ठीक है, आप जब इसको स्प्लिट करोगे तो आप इसको अरेंज करके ऐसा लिखोगे 2 और माइनस का 2x। ठीक है, ये तो प्लस का 2 है, माइनस का 2x और आपने प्लस का 1x लिखा। ठीक है, अब आपने इतना स्प्लिट कर लिया। उसके बाद आपके पास आगे की टर्म क्या दिख रही है बेटा? माइनस का 2x²। ठीक है, तो आपको इस माइनस के 2 को ऐसा स्प्लिट करना है कि पीछे जो डिजिट लिखा हुआ है वो उसमें आना चाहिए, यानी कि इस माइनस के 2 को ऐसा स्प्लिट करो कि उसमें 1 आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस के 2 को ऐसा स्प्लिट करें कि उसमें 1 आ जाए। तो अफकोर्स हो सकता है, देखो -2 को स्प्लिट करके -1 और -1 लिख सकते हैं, दोनों सेम नंबर है, जुड़ जाएंगे और चिन्ह वापस माइनस का जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो ये बेटा यहाँ पर -1 और -1 जुड़ जाएंगे और हो जाएगा -2 इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रही है? तो इस -2x² को हम क्या लिखेंगे? -1x² और -1x², और ये प्लस का था तो ये प्लस का लिख दिया मैंने। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? यहाँ पर हमने दोनों मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया। ध्यान से देखें, इस -x को मैंने लिखा x - 2x, तो x में से 2x जाएंगे तो आंसर आएगा -x, वापस ये आ गया। ठीक है, और माइनस का 2x² है तो इसको मैंने स्प्लिट किया -x² और -x², क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, दोनों को जोड़ने पर जुड़ भी जाएंगे, और 1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो कितना हो जाएगा 2x² और एज इट इज आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बेटा? यहाँ पर तो हमने दोनों पद को तोड़ दिया, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज लिखना है और लास्ट टर्म भी एज इट इज लिखना है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। क्या आपको ये समझ में आया? तो चलो अब इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 2 टर्म को लिखना है, लिख लिया आपने। अब आपको -1x को स्प्लिट करना है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है सर यहाँ पे 1 कैसे आया? तो बेटा ये x सिंगल नहीं है, इसका गुणांक देखेंगे तो प्लस का 1 या माइनस का 1 जो भी चिन्ह होगा वो होगा। ठीक है ना, अगर आपको पास कुछ इस टाइप से लिखा है तो इसका गुणांक 2 है, कुछ इस टाइप से लिखा है इसका गुणांक 3 है, यदि नहीं लिखा है कुछ भी मतलब इसका गुणांक 1 है। अब उसका चिन्ह जो भी उसके सामने है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो -x को स्प्लिट करेंगे, तो -x को स्प्लिट करके मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2x और x। ठीक है, तो x में से -2x माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ पर x - 2x और ये प्लस का 2। ठीक है, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, x - 2x और पीछे आपके पास क्या है प्लस का 2 है। ठीक है, 1 2 और 3 स्टेप हो गई। अब स्प्लिट करेंगे -2x² को। अब -2x² को कैसे स्प्लिट करेंगे? -2x² को ऐसा स्प्लिट करना है कि उसमें x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है 1, कि उसमें 1 आ जाए। तो बेटा मैंने अभी बताया -2x² को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, -1x² और -1x²। इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो इस टाइप से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
अब हम क्या करते हैं, माइनस टू एक्स स्क्वायर को भी स्प्लिट करके लिख देते हैं। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस का था, ये प्लस का लिख लिया, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पर एज इट इज आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट किया, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट किया। इस टर्म को ये लिखा आपने x माइनस टू एक्स और इस टर्म को लिखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को वापस ऐड करोगे ये मिल जाएगा, इन दोनों को वापस ऐड करोगे ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 2 2 के पेयर्स बन चुके हैं बेटा, और इनमें से आपको लेना है कॉमन, ठीक है। तो 2 2 के पेयर्स बन चुके हैं और कॉमन किसको लेते हैं, कॉमन ऐसी संख्या को लेते हैं जिससे दोनों में भाग चला जाए, दोनों पदों में भाग चला जाए। तो बेटा मैं यहाँ पर x की पावर 2 को कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि x की पावर 2 से यहाँ भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या सर बचेगा क्या, तो जब भी आप कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो फर्स्ट टर्म में से आपने क्या कॉमन लिया, x की पावर 3 में से आपने x की पावर 2 कॉमन लिया, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी और ये हो जाएगा x की पावर 1 मतलब x आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे x, ठीक है। माइनस के एक्स स्क्वायर में से बेटा आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, ये लिख लिया आपने माइनस का 1। अब माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का x, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x, इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है तो ये देखो कि दोनों में मिनिमम क्या है। तो x इसके पास भी 1 टाइम है, x इसके पास भी 1 टाइम है, आपने x कॉमन ले लिया। कि सर आप प्लस का x ले कि माइनस का x कॉमन ले, तो आपको यहाँ पर देखना है x पॉजिटिव है और बिना x वाला नंबर नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव कब बनेगा, अभी ये नेगेटिव है, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, जैसे ही नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप यहाँ से कॉमन ले रहे हो माइनस का x, आपने माइनस का x कॉमन लिया इन दोनों में से, इन दोनों में से ध्यान से देखें, इन दोनों में से आपने इन दो टर्म में से माइनस का x बेटा यहाँ पर कॉमन लिया। तो माइनस के एक्स स्क्वायर में से आपने माइनस का x कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x की पावर 2 माइनस 1 x की पावर 1 मतलब पॉजिटिव x बचा यहाँ पर। प्लस के 1x बेटा, प्लस के 1x में से आपने माइनस का x कॉमन लिया, कैंसल कैंसल और 1 बाय माइनस 1। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी भिन्न का हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसको आंसर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 1 या माइनस का 1 ही बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है बेटा। अब ये सोल्व हो गया। अब लास्ट के 2 टर्म है, इन दोनों में तो 2 से डिविजिबल हो रहा है, x से नहीं हो रहा है क्योंकि x इसके पास नहीं है। तो ऐसे नंबर का चयन करना है जिससे दोनों कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो बेटा मैं यहाँ से माइनस के 2 का सिलेक्शन कर रहा हूँ। माइनस के 2x में से आपने कॉमन ले लिया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा बेटा यहाँ पर x बच गया। और प्लस के 2 से आपने माइनस का x कॉमन लिया, तो यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन लिया, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा माइनस का 1। तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हो माइनस का 1। तो इस टाइप से आपने कॉमन लिया और यहाँ पर इसको लिख दिया। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ से हम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सार्व कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, इसका x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 है, आप x माइनस 1 को ही कॉमन ले लो। तो इधर क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस का x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2। तो ये आपके क्वेश्चन 4 वाला क्वेश्चन बन गया, फैक्टराइज वाला। उसी मेथड से इसको स्प्लिट करेंगे। आपने x माइनस 1 को एज इट इज लिखा, x माइनस 1 को एज इट इज, इसको स्प्लिट करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है माइनस का 2। तो बेटा 1 और 2 है तो कितना हो जाएगा 2। अगर 2 को फैक्टराइज करके लिखो तो 2 × 1 ही आएगा। आपको x का गुणांक 1, मिड टर्म को स्प्लिट करना है, मध्य पद को तोड़ना है। मध्य पद में x का गुणांक 1 है, तो आपको इन दोनों में से ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि या तो जोड़ने पर 1 आ जाए, घटाने पर 1 आ जाए। तो यदि मैं जोड़ूंगा तो 2 और 1 तो 3 हो जाएगा, तो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, तो मैं घटा देता हूँ। मैं घटा रहा हूँ 2 में से 1, तो आ रहा है यहाँ पर प्लस का 1 और आपको क्या चाहिए माइनस का 1, और माइनस का 1 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो ये सोचो कि सिर्फ आपको 1 लेके आना है, ले आए, 2 में से 1 माइनस करने पर 1 आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो 1x स्क्वायर एज इट इज और माइनस का साइन भी एज इट इज। आपने इस 1 को स्प्लिट करके लिखा 2 माइनस 1, बाहर आपके पास x है माइनस का 2 लिख लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे। जब भी किसी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, इसके साथ x का मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। माइनस से माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस हो जाएगा, और इसके साथ x का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का x, ठीक है, क्योंकि x से बन जाए तो x ही हो जाएगा।
और माइनस का 2। अब यहाँ पर भी दो दो के पेयर्स बन चुके हैं बेटा, इनमें से कॉमन लेना है, वही आपको सिखा चुका हूँ। कॉमन किसको लेते हैं? कॉमन ऐसा नंबर लेते हैं जिससे दोनों में कंप्लीट भाग चला जाए। तो मैं यहाँ से x ले रहा हूँ, मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 टाइम है, 1 टाइम बच जाएगा, यहाँ पर 1 टाइम है तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक है, अब जो कॉमन लेना है वही बच रहा है, देखो जरा x माइनस 2 आपको बचना चाहिए और x माइनस 2 ही बचा है, तो क्या कॉमन लोगे? सिर्फ प्लस का 1 और x माइनस 2 आपने एज इट इज लिख दिया। तो x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 2 को कॉमन ले लो, x माइनस 2 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा प्लस का 1। तो बेटा ये आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फैक्टराइज हो चुका है। क्या था आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये बेटा आपको फैक्टराइज हो चुका है और फैक्टराइज होकर क्या आ रहा है? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 ऑल द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बेटा सेकेंड क्वेश्चन को स्प्लिट करने के लिए। तो मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो एक महत्वपूर्ण चीज आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर भी मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, लेकिन ध्यान क्या रखेंगे हम? ध्यान यहाँ पर ये रखेंगे बेटा कि आपको न तो फर्स्ट टर्म को स्प्लिट करना है न तो लास्ट टर्म को स्प्लिट करना, एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब इस 9 को ऐसा स्प्लिट करें कि इसमें 5 आना चाहिए, तो कर सकता हूँ बेटा मैं। देखो 9 को ऐसा तोड़ सकते हैं यहाँ पर 5 प्लस 4, ठीक है बेटा, और 4 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। तो 9 को स्प्लिट करके 4 प्लस 5 लिखेंगे और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 5 पीछे मैच कर जाएगा, आगे का 4 आ गया आपके पास। अब इस 4 से किसको मैच कराओगे? तो इस 3 को ऐसा स्प्लिट करो कि इसमें क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 3 को स्प्लिट भी कर सकते हैं हम, 4 माइनस 1। 3 को लिखेंगे 4 माइनस 1, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप 1 माइनस 4। तो 1 माइनस 4 लिखो तो 4 से 4 मैच कर जाएगा और 1 इससे मैच कर जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर इसको स्प्लिट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं स्प्लिट करना। -5 बेटा आपने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, आप -9x को स्प्लिट कर रहे हो तो दोनों जो स्प्लिट करके टुकड़े लिखोगे वो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव को जोड़ के जो आंसर आएगा वो जुड़ तो जाएगा, लेकिन आंसर का जो चिन्ह है वो भी वापस नेगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि -4x और -5x जुड़ के हो जाएंगे माइनस का 9x। तो -9x को आप ऐसा स्प्लिट कर रहे हो, माइनस का 4x और माइनस का 5x माइनस 5। ठीक है बेटा, कोई डाउट आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखते रहे अंत तक। अब बेटा इस -3 को स्प्लिट करना है, तो -3 कब आएगा? जब आप ऐसा करोगे 1x माइनस 4x। जरा करके देख लो, 1 में से 4 को माइनस करो, आ रहा है 3 यहाँ पर, वो भी कैसा? माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है? माइनस का 4 है। तो -3x स्क्वायर को स्प्लिट करके बेटा हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -3x स्क्वायर को हम स्प्लिट करके यहाँ से लिख सकते हैं 1x माइनस 4x स्क्वायर। इट मींस दैट बेटा यदि 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको स्प्लिट करके लिखते हैं प्लस का 1x स्क्वायर और माइनस का 4x स्क्वायर। तो ये माइनस का 4x स्क्वायर लिखा हमने और प्लस का 1x स्क्वायर लिखा, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर x क्यूब एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म x क्यूब यहाँ पर एज इट इज, फर्स्ट टर्म x क्यूब एज इट इज, लास्ट टर्म -5 एज इट इज। -9x को स्प्लिट किया आपने, माइनस का 4x 5x, आपने इस 9 को इस 5 के रीजन से 5 4 स्प्लिट किया। अब ये तो मैच कर गया, इस 4 को किससे मैच करोगे? इसको ऐसा स्प्लिट करोगे इसमें 4 आना चाहिए, तो इस 3 को ऐसा स्प्लिट किया हमने कि इसमें 4 आ गया। ठीक है, और इससे जो 1 आएगा वो ऑटोमेटिकली इससे मैच कर जाएगा। अब इन पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा? तो आपको पता ही है यहाँ पर कि x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। x स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 1। ठीक है, डिवाइड करके आप देख सकते हो। माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस के 4x में से कॉमन आ सकता है यहाँ से माइनस का 4x। माइनस का 4x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, माइनस के 4x स्क्वायर में से माइनस का 4x कॉमन लोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और ये 2 टाइम कैंसिल, तो प्लस का x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस के 5x और माइनस के 5 में से सॉरी पहले एक और टर्म बच चुका है माइनस का 4x, तो माइनस के 4x में से आपने कॉमन लिया माइनस का 4x और पूरा पूरा प्लस 1 टाइप बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों की। दोनों नेगेटिव है, पहले तो माइनस कॉमन लिया और 5 कॉमन लिया। माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -5x में से माइनस का 5 कॉमन, माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 कैंसिल, x बचा। माइनस के 5 में से आपने कॉमन लिया यहाँ से माइनस का 5, पूरा कैंसिल होकर प्लस का 1 बच जाएगा। तो इस टाइप से आपने स्प्लिट कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यानी कि
सार को कॉमन बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा x प्लस 1 कॉमन और यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का 4x और यहाँ बचेगा माइनस का 5। फिर आपके पास क्वेश्चन 4 वाली कंडीशन आ गई, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया और उसको स्प्लिट करना है। कौन सी मेथड लगाओगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो क्या होता है रीजन, क्या होता है तरीका? देखो 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन आपने किया तो आएगा 1 into 5 is equivalent to 5। ठीक है बेटा, 5 को फैक्टराइज करके आप लिख सकते हो 5 और 1। इन दोनों को या तो जोड़ो तो आपको 4 आना चाहिए, घटाओ तो 4 आना चाहिए। बताओ क्या करने पे 4 आ रहा है? घटाने पर आ रहा है, तो घटा दो। 5 में से 1 कम करोगे तो 4 आ जाएगा और 5 और 1 का गुणा करोगे तो वापस 5 भी आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पर। x प्लस 1 आपका एज इट इज, ये जो है इधर का रफ करके आप इसको मिटा लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x प्लस 1 आपका एज इट इज बेटा यहाँ पर आ गया, x स्क्वायर भी एज इट इज आएगा, माइनस भी एज इट इज। 4 को क्या स्प्लिट किया आपने? 5 माइनस 1 कर लिया और माइनस इसके बाहर क्या लिखना पड़ेगा? x लिख लिया, माइनस का 5 एज इट इज, यानी कि पहला पद वैसे का वैसा, लास्ट पद वैसे का वैसा, विद द साइन। ठीक है, और ये माइनस एज इट इज। अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा ब्रैकेट के अंदर। जब भी हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर एज इट इज, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 5, इसके साथ x, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 1x और माइनस का 5। दो के यहां से युग्म बना के कॉमन लेना है। पहले युग्म में से क्या कॉमन आ रहा है बताए? दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 2 टाइम में 1 टाइम बचेगा, यहाँ 1 टाइम में सिर्फ माइनस का 5 बच जाएगा। अब वही चीज बच रही जो आपको चाहिए, जब ऐसी कंडीशन हो तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया करो तो x माइनस 5 एज इट इज मिल जाएगा। x माइनस 5 को कॉमन ले लो बेटा यहाँ से, x प्लस 1 एज इट इज है, आपने कॉमन ले लिया x माइनस 5 को, तो आपके पास क्या बचेगा? x प्लस 1। तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों फैक्टर आपको मिल गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है बेटा, तो ये जो क्वेश्चन 5 वाला है क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड, ये भी बहुत इजी है और इसमें सबसे आसान प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से प्रश्न नंबर 3 को ट्राई करें। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है? 20। तो कांस्टेंट टर्म 20 के हिसाब से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है आपको। तो 32 को आप स्प्लिट करोगे 20 में तो इजी होगा, 12 प्लस 20 लिख सकते हैं क्या? और उसके साथ में x है तो दोनों के साथ में क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। तो 20 प्लस 12x प्लस 20x। ठीक है, 32x को हमने स्प्लिट करके लिख लिया 20x प्लस 12x। तो ऐसे ही क्यों स्प्लिट किया? इस 20 को देख के हमने इसका एक कोएफिशिएंट बनाना था 20x। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? 12x। तो इस 13 को स्प्लिट करो कि उसमें क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 13x स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। तो ये 12 इसमें भी आ जाएगा, तो वी कैन राइट एज 12x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। 13 को भी स्प्लिट कर लिया। अब एज इट इज लिख दो यहाँ पर फर्स्ट टर्म x क्यूब। ठीक है बेटा, अब 1 2 3 4 और 5 6 यहाँ पर आपके पास 6 टर्म है। 6 टर्म में 2 2 के पेयर बना लिए और इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x की पावर 2 मिनिमम है और x की पावर 2 भी मिनिमम है यहाँ पर। ठीक है, तो x की पावर 2 में यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा? x क्यूब में से x की पावर 2 कॉमन ली तो बचेगा x की पावर 3 माइनस 2, तो x की पावर 1 मतलब x बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है x। अब 1x स्क्वायर के डिवाइड में हम लिखेंगे x स्क्वायर, तो कैंसिल आउट होकर दे देगा प्लस का 1। अब नेक्स्ट जो 2 टर्म है आपके पास 12x स्क्वायर प्लस 12x, क्या है आपके पास? 12x स्क्वायर प्लस 12x। दोनों में 12 से डिवाइड हो जाएगा और दोनों में x मिनिमम 1 टाइम है तो प्लस का 12 और साथ में x कॉमन ले लिया। आधा इसको भी स्प्लिट करते हैं, आधा इसको भी हम कॉमन लेके लिखते हैं। तो 12x स्क्वायर में से हमने 12x कॉमन लिया, 12 से 12 कट गया और यहाँ पर बचेगा x, तो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ x। 12x में से पूरा 12x जाएगा तो प्लस 1 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में 20 से डिवाइड हो जाएगा तो 20 कॉमन लूंगा, तो 20x में से 20 कॉमन लिया, ओनली बचा x और 20 में से 20 लेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इनमें से एक सार को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 सभी में आ रहा है तो x प्लस 1 को कॉमन ले लो। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 सभी में कॉमन आ रहा था, हमने x प्लस 1 को कॉमन ले लिया।
यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 12x और यहाँ पर आपके पास बच रहा है 20। ठीक है बेटा, अब आपको क्वेश्चन 4 के तरीके से मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाना है यहाँ पर। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या था आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका मिड टर्म है 12x, यानी कि 20 और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो 20 1 जा 20 आया, 20 को बेटा वेक्टोराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 10 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज 20 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 लिख सकते हैं क्या। अब इन 4 डिजिट में से 2 डिजिट ऐसे सेलेक्ट करना है जिनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने, जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास मिडिल टर्म 12 आ जाए और वापस उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 20 आ जाए। तो यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से ले सकते हैं, ये 2 अलग से और 2 5 जा 10 1 जा 10। ठीक है, 2 + 10 12 हो जाएगा, 2 10 जा वापस 20 हो जाएगा। तो 2 और 12 ले रहे हैं, तो 1x² प्लस 2x प्लस 10x डायरेक्ट स्प्लिट कर दिया मैंने। ठीक है, 12x को लिख दिया 2x प्लस 10x प्लस का क्या लिख दिया बेटा 20। अब यहाँ से 2 के पेयर्स ले लो, कॉमन आ जाएंगे, x प्लस 1 इसमें से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा। तो x² में से बेटा x कॉमन लोगे तो बच जाएगा x, आप अंदर क्या लिखोगे x बच गया। ठीक है, अब आपने 2x में से भी लिया तो 2x में से आपने x कॉमन लिया तो क्या बच गया प्लस का 2 बच गया। ठीक है बेटा, 10 और 20 दोनों 10 के टेबल में आते हैं, तो 10 को कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, प्लस का 10 कॉमन लिया, 10x से 10 कॉमन लिया बचेगा x और 20 से 10 कॉमन लिया बचेगा प्लस का 2। ठीक है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लो जरा, x प्लस 1 आपके पास यहाँ पर है, आपने कॉमन लिया x प्लस 2 को, यहाँ बचेगा बेटा x और यहाँ बचेगा प्लस का 10। तो ये 1 2 और 3 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, किसके, किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब हम बात करते हैं इसके सबसे लास्ट क्वेश्चन की, थोड़ा सा इन सभी से डिफिकल्ट है, आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आप अच्छे से समझ लोगे तो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहले इसको सही ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर माइनस का 2y और प्लस का y² हमको मिडिल टर्म में दिख रहा है और हमको स्प्लिट करना है। तो माइनस के 2y को ऐसा स्प्लिट करना है कि उसमें माइनस का 1 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए। तो बहुत आसान है बेटा, देखो माइनस की 2y को आप ऐसा लिख सकते हो -1y और -1y। देखो दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, वापस चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये -1 आपका एज इट इज, उसके बाद आपने -2y को स्प्लिट करके लिखा -y और -y स्प्लिट कर लिया। अब माइनस का 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको इस 1 को ऐसे स्प्लिट करना है वापस की 1 आ जाए। तो 1 को स्प्लिट करके 1 लाना इजी है, देखो 2 में से 1 को माइनस कर दो, यानी कि 2y² में से आप 1y² को माइनस करोगे तो क्या आएगा y² आएगा। तो इस y² को स्प्लिट करके ऐसा लिखेंगे 2y² माइनस 1y², तो आ जाएगा वापस y²। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 2y² माइनस y²। ठीक है बेटा, और ये माइनस इसी का साइन है, तो ये हमने 2 2 4 और 5 टर्म लिख लिया और सबसे लास्ट टर्म हमारा क्या है 2y³ और ये प्लस का 2y² है। ठीक, तो ये हो गया 2 2 4 और 2 6। अब इनमें से दो के युग्म बना के आपको कॉमन लेना है। तो पहले 2 में से क्या कॉमन आ जाएगा, किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पर 2y² कंप्लीटली कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा 2y³ से आपने कॉमन लिया 2y², 2 से 2 कैंसल, y 3 टाइम है 2 टाइम है 1 टाइम y बच जाएगा। ठीक है बेटा, और सेम पूरा कैंसिल होकर +1 आ जाएगा। दोनों में नेगेटिव साइन है, कॉमन ले लो, दोनों में y है कॉमन ले लो, y² में माइनस के y² में से माइनस का y कॉमन आ गया, ओनली बचेगा प्लस का y, माइनस के y से माइनस का y कॉमन, ओनली बचेगा प्लस का 1, दोनों में से माइनस का 1 ओनली कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा y+1। आप चाहो तो डिवाइड करके इसको चेक कर लेना। ठीक है बेटा, अब सार्व कॉमन ले लो, y+1 सभी में कॉमन आ रहा है, तो मैंने y+1 को सभी से कॉमन ले लिया। यहाँ आपके पास बचा है 2y², यहाँ से -y और यहाँ से -1। फिर वापस मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिड टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, देखो अब डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ बेटा, मेरे को यहाँ 1 चाहिए तो 2 और 1 से हो जाएगा, मैंने ले लिया माइनस का 2y और प्लस का y। ठीक है, माइनस के 2y में से प्लस का y माइनस करोगे तो वापस क्या आ जाएगा माइनस का y, या फिर मैंने आपको जो तरीका बताया था आप उससे कर लेना। अब यहाँ से 2 2 के पेयर्स बन जाएंगे, कॉमन आ जाएगा y+1,
यहाँ से 2y आपने कॉमन लिया तो 2y² से आपने कॉमन लिया, 2y 2 से 2 कैंसल, y से y कैंसल, आपके पास बच गया y माइनस का 2y, माइनस के 2y में से आपने कॉमन लिया, प्लस का 2y कैंसल, माइनस का 1 बच रहा बेटा, यहाँ से माइनस का 1। अब वापस यही का यही बच रहा है तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, वापस क्या आ जाएगा y माइनस 1, y माइनस 1 को ही कॉमन ले लो। तो पहले आपके पास था y प्लस 1, आपने कॉमन ले लिया y माइनस 1, यहाँ बचा आपके पास 2y और यहाँ बचा प्लस का 1। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। तो यदि आपके नॉलेज के बीच को एक पौधा या वृक्ष बनाना है तो मेरा यूट्यूब चैनल DVK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।